अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस अपनी जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया के सदर ने 6 घंटे बाद ही मुल्क में नाफिज मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया। मार्शल लॉ हटाने का ऐलान होते ही फ़ौज की बैरकों में वापसी और सदर यून सिंह ने पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद मार्शल लॉ ख़त्म करने का ऐलान किया। जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान किया था। बाद आज़ाद जनूबी कोरिया के 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कलअदम करार दे दिया था। अपोजिशन का सदर योन सिक योल से इस्तीफे का मुतालबा भी सामने आया है और अपोजिशन का कहना है कि सदर ने इस्तीफा ना दिया तो मुआखज़े की कार्रवाई करेंगे। सदर योन सिक के मार्शल लॉ उठाने के ऐलान के बाद जनूबी कोरिया में आवाम की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है। आगे बढ़े और अपने नाज़रीन को बताएं कि माहौलियाती तब्दीली के बायस खुश्क साली बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वन वाटर समिट में खिताब करते हुए आलमी बरादरी को इंसानियत को दरपेश सबसे बड़े चैलेंज से खबरदार कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि वन वाटर समिट के इनेकाद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात की जिसमें इक़्तिसादी और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत को कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द अपना दौरा पाकिस्तान का करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस के सदर से भी मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पानी की कमी को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। इक़्तिसादी ताकतों से मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मदद का मुतालबा भी कर दिया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में वन वाटर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हुआ है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। पानी की कमी को पूरा करने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। समिट की साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी वली अहद ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर अपनी बेहद खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत को कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात हुई जिसमें दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का धरनों में कानून पामाल करने वालों के खिलाफ सजाएं देने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त वफाकी दारहुकूमत पर लश्कर कशी पर शदीद शर्मिंदगी का बाइस बने हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दहशतगर्द गिरोह है, इसे ख़त्म करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि 24 नवंबर को जो हुआ वो एहतजाज नहीं विफाक पर हमला था। जब तक आप जल से जुलूस करते रहे किसी ने नहीं रोका। कोई खुद को हथियारों से लैस करके दूसरे सूबों पर हमला करने नहीं आता। PTI ने एहतजाज में बर्बरियत का मुजाहरा किया, फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की। बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। अगर किसी पुलिस एहलकार, रेंजर्स या PTI वर्कर की जान गई तो अडियाला में बैठा शख्स ही उसका जिम्मेदार है। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। जो 24 तारीख के जो बलवे हुए थे, मैं उसको एहतजाज नहीं कहूंगी, वो बलवे थे। वो अटैक था फेडरेशन के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पंजाब के ऊपर। अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा इमरान खान है, जिनको अभी खुल के खेलने की इजाजत नहीं है। आप सोचो इनको खुल के खेलने की इजाजत मिल जाए, ये पूरे मुल्क के कोने कोने में आग लगा दें और दहशत गर्दी का बाजार गर्म कर दें और कत्ल और खून की नदियां बहा दें। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशत गर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये बहुत खतरनाक एक ट्रेंड है कि एक सूबे को आप विफाक के सामने लाके खड़ा कर दें, विफाक को सूबे के सामने लाके खड़ा कर दें, या एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने लाके खड़ा कर दें। झूठी खबर फैलाने पर हुकूमत एक्शन लेगी। फेक न्यूज़ रोकने के लिए साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया।
फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद होगा। रियासत और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला मवाद भी रोका जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पीटीआई का इस्लामाबाद में 24 नवंबर को एहतजाज का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 676 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एटीसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 7 घंटे तवील समाअत की है और अदालत ने 4 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। 2 मुकदमात से डिस्चार्ज भी कर दिया, जबकि अदालत का जिस्मानी रिमांड मंजूर होने वाले मुल्जिमान को 7 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म भी सामने आया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि आखिरी कार्ड बाकी है, अभी नहीं बताऊंगा। बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। और ये इस किस्म का जब आप अटैक करते हैं, इससे गुस्सा कम नहीं होता, इसमें रंजिशें ख़त्म नहीं होती, इसमें बढ़ती हैं। और इस वक्त उन्होंने कहा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग शौक में थे और खौफ में थे, लेकिन जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद लोगों को अपनी वोट से पता चला कि जमहूरियत में हमारा हक है, इस मुल्क में हमारा हक है। जब उन्होंने अपना हक ले लिया और आपने छीन लिया, उसके बाद लोगों का अब गुस्सा है। पहले उनको हक छीनने पे गुस्सा है, अब उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसका गुस्सा, और ये गुस्सा बढ़ेगा। पेशावर में निजी यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद 438 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गई। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले 34 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल्स दिए गए। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि माजी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त सूबे के हालात ख़राब हैं। तफसीलात देखिए अलीशा खटक की इस रिपोर्ट में। पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में 438 फारिगुल तहसील तलबा में BS, मास्टर्स और PhD की डिग्रियां तकसीम की गई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि माजी की गलत पॉलिसियों के बायस आज अमन अमान का मसला दरपेश है, लेकिन नौजवानों को अमली मैदान में कुछ करने के लिए हालात का मुकाबला करना होगा। नौजवान नस्ल है जो कि बेसिकली हमारा फ्यूचर है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको बेहतर उनकी हम ग्रूमिंग करेंगे तो वही क्योंकि हमारा फ्यूचर है, तो हमारे सूबे का, मुल्क का और अपने वालिदैन का, अपने घर के लिए वो एक अच्छा बेहतरीन तरीके से एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मीडिया साइंसेज, आर्ट एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंसेज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर 34 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तलबा का कहना था कि डिग्री के बाद किसी भी फील्ड का हिस्सा बनना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। हमें फिर आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ दे, जॉब्स के लिए हमें सीट्स दे प्रॉपर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जामियात को मार्केट की जरूरत के मुताबिक निसाब पढ़ाने की तजवीज़ भी दी, जबकि निजी यूनिवर्सिटी के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अलीशा खटक, GNN पेशावर।